दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शांतनु और सिमरन एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते हैं। उसके बाद दोनों का प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी में हो जाता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वो कंपनी वाले दोनों को शादी के बाद विदेश भेजने वाले होते हैं, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। शादी शांतनु के गांव से होने वाली होती है। सिमरन एक दिन अपने घर में होती है और शांतनु से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जब वो फ़ोन पर बात कर रही होती है तभी उसे खिड़की पे कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसकी खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे डर से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और बाहर तेज़ तेज़ बारिश हो रही होती है। फिर वो शांतनु से आकर बात करने लगती है और उसे लगता है कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, पर सिमरन के साथ ये बार बार होने लगता है। अब वो जब भी सोई भी रहती तो अचानक से उसे ऐसे लगने लगता जैसे कि उसके घर के बाहर से किसी की बारात जा रही हो और काफ़ी तेज़ तेज़ बैंड बाजा बारात की आवाज़ आ रही होती है। इस वजह से वो फिर से खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो बाहर से बारिश हो रही होती है और उसके अलावा बाहर कोई नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो आवाज़ किसकी थी फिर, पर उसको सवालों का जवाब कुछ नहीं होता क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो जब भी बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। फिर वो दौड़ कर जाती है पानी पीने के लिए क्योंकि उसका गला सूख रहा होता है। वो जल्दी से जाकर आरओ से पानी निकाल कर पीती है। फिर वो आरओ के ऊपर देखती है कि काफ़ी सारा उंगलियां तैर रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है और वो उल्टी कर देती है। उसके बाद फिर से उसे वही सब सुनाई देने लगता है। फिर से तेज़ आवाज़ में बाहर बारात की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ अब इतनी तेज़ होती है कि सिमरन अपने कानों पर हाथ रख लेती है, फिर भी उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने हाथ पर खून लगा हुआ देखती है तो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है और वो फिर सोचने लगती है कि उसे उसके कमरे में कौन लाया। वो तो किचन के पास बेहोश हो गई होती है। सिमरन अभी वही सब सोच ही रही होती है कि सिमरन की मम्मी उसके रूम में आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा तुम इतनी देर तक सो रही हो, पापा तुम्हारे नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो टेबल पर बैठे हुए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। और फिर जल्दी से सिमरन फ्रेश होकर टेबल पर आ जाती है। आज उसका फेवरेट नाश्ता बना होता है, जिस वजह से वो खुशी खुशी उस नाश्ते को खाने वाली होती है। उसे वैसे ही अचानक से उस नाश्ते की प्लेट में वही उंगलियां रखी हुई दिखाई देती है। इस बार तो वो उंगलियां हरकत भी कर रही होती है, जिसे देखकर सिमरन जोर से चीखती है और उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, चीख क्यों रही हो तुम, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता टेबल पर पड़ा हुआ है। तभी सिमरन बोलती है कि ये नाश्ता नहीं पापा, ये तो उंगलियां किसी की कटी हुई पड़ी हुई है। उसके पापा बोलते हैं ये उंगलियां नहीं, तुम्हारे फेवरेट नाश्ता है। वो ठीक से देखती है तो नाश्ता ही होता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, बाहर का मौसम ख़राब हो रहा होता है। फिर से शांतनु का कॉल आ रहा होता है और सिमरन जब फ़ोन देखती है तो शांतनु का कॉल आ रहा होता है और सिमरन उस फ़ोन को जैसे ही उठाती है और रिसीव करने वाली होती है वैसे ही उसके फ़ोन अचानक से सांप में बदल जाता है और वो सांप बनते ही उसे सिमरन उठाकर फेंक देती है और दौड़कर चीखती हुई भागती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो पापा के गले लग जाती है। वो बोलती है कि फ़ोन सांप बन गया और फ़ोन सिमरन रिसीव कर चुकी होती है, जिस वजह से शांतनु सारी आवाज़ सुन चुका होता है और वो अगले दिन ही सिमरन के घर आ जाता है। अगले दिन सिमरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सब कुछ ठीक होता है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि मुझे लगता है इस पर किसी बुरी हवा का साया है, पर शांतनु इस बात को नहीं समझ पाता। वो बोलता है क्या मतलब आपका। तभी वो बताते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत प्रेत का साया है और वो शांतनु को ज़बरदस्ती अपने साथ किसी अघोरी बाबा के पास ले जाने लगते हैं। शांतनु इन सब में विश्वास नहीं रखता। अघोरी बाबा के पास पहुँचते ही वो उसे सूंघकर पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। ये सुनकर शांतनु को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये सब क्या बकवास है। तभी वो अघोरी बाबा गुस्से में बोलते हैं कि शांतनु ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हें इस भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना, तुम भूत प्रेत को मजाक में लेते हो, तुम अपने आप को पढ़ लिख गए हो इसलिए सोचते हो कि हम लोग बेकार की बातें करते हैं, तुम्हें भूत प्रेत की बातें मजाक लगती है, जबकि भूत प्रेत पिशाच डायन शैतान ये सब सच्ची बातें हैं। ये सब असल ज़िंदगी में होती तो हैं पर किसी को नज़र नहीं आती। इंसान इन सब चीज़ों को जानने में असमर्थ है, जिस वजह से किसी को कुछ पता नहीं है। कोई मानता है तो कोई इस बात को नहीं मानता और इस बात का मजाक उड़ाता है जिसमें शांतनु तुम भी आते हो। शांतनु भूत प्रेत की बातों पर नहीं माना करता था। जब भी उसके गांव में कोई ये बात बताता था तब वो उसका मजाक उड़ाता था। वो बोलता था कि तुम लोग इसी चक्कर में इस गांव में रह गए और मैं देखो कितनी तरक्की कर गया। तभी वो बाबा बताते हैं कि शांतनु के गांव में 23 अक्टूबर को कभी शादी नहीं होती। शादी क्या, कभी कोई शुभ काम 23 अक्टूबर को नहीं होता, क्योंकि 23 अक्टूबर को बहुत साल पहले इनके गाँव में एक शादी होने वाली थी और बाराती बस से दूसरे गाँव जा रहे होते हैं। तभी बारातियों के बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस खाई से जाकर नीचे गिर जाती है।
जिसमें बस में जितने भी लोग होते हैं सारे लोग मारे जाते हैं, दूल्हा भी मारा जाता है, जिस वजह से अब उस गांव में श्राप है कि उस गांव में 23 अक्टूबर को कोई शादी नहीं होती। अब वो गांव वाले तो 23 अक्टूबर को कोई भी शुभ काम नहीं करते और 23 अक्टूबर को घर से बाहर भी नहीं निकलते, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी 23 अक्टूबर के दिन उस गांव में कोई शुभ काम करता है तो उसके गांव में विपदा आ जाती है और उसके मरने का भी खतरा होता है। शांतनु को अभी तक ये सारी बातें बकवास लग रही होती हैं, वो बोलता ये सारी बातें बकवास है। तभी अचानक से सिमरन का शरीर हवा में उड़ जाता है और अजीब सा उसका बदन टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। शांतनु डर जाता है और वो बाबा से बोलने लगता है, बाबा जी प्लीज़ मेरी सिमरन को बचा लीजिए, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी बाबा बोलते हैं कि अब मैं क्या, कोई भी इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके साथ एक आत्माएं नहीं कई सारी आत्माएं हैं, जिस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद अचानक से सिमरन के मुंह से खून निकलने लगता है और सिमरन का मृत शरीर जमीन पर आकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर शांतनु पागल जैसा हो जाता है और वो उसी शमशान घाट में दौड़ता रहता है और वो बोलता रहता है कि मेरी गलती की सज़ा सिमरन को क्यों मिली, मुझे सज़ा दो, मुझे सज़ा दो। आज भी कोई उस जगह जाता है तो वो लोग शांतनु को वहाँ दौड़ते हुए देखते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।